हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के करंट एनर्जी देखते हैं। उनका करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, अपने पार्टनर का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिए और उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। और अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए डिवाइन के आगे। तब तक मैं परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए डिवाइन से। ओके, थैंक यू। Thank you all my lovely viewers, thank you all my lovely viewers and thank you YouTube, thank you very much। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी लोग, अनमोल रत्न हो, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो ख़तरनाक होता है। और मैं नहीं चाहती कोई ख़तरनाक सा आप करो, मैं चाहती हूँ पूरा पूरा सा करो आप लोग, अच्छा अच्छा करो, ठीक है। और पॉजिटिव कीजिए और खुश होकर कीजिए, जो भी कीजिए बढ़िया कीजिए, अच्छा कीजिए, प्यारा कीजिए, ठीक है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रीज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी की सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। जब भी आपकी नज़र में आएंगे तभी से शुरू हो जाएगा। और अपने ऊपर सारे मैसेज इम्पोज नहीं करना है, जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ मैच करता है सिर्फ उन्हीं को रखना है, ठीक है, उन्हीं को रखना है। ओके, नहीं करता है उनको इग्नोर कर देना है, ठीक है ना, इग्नोर कर देना है। कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जीवन में जिनको हमको इग्नोर भी करना सीखना होता है, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना होता है, कभी कभी इग्नोर भी करना सीखना होगा, चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा, सिचुएशन को इग्नोर करना सीखना होगा, ऐसा भी करना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल भी इंसान को घायल बना देता है बहुत। और लाइक अट्रैक्ट लाइक, लव अट्रैक्ट लव, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स बोलिए आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम जॉय। और ये भी बोल सकते हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम स्ट्रॉन्ग वुमेन। और ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये थी आप लोगों से मेरी प्यारी प्यारी बातें। अपने आप को पॉजिटिव रखना है आपने। और एक और आप लोगों को एंजल नंबर बताती हूँ मैं। अपने लेफ़्ट हैंड पे ही आपको रेड पेन से लिखना है फ्रेंड्स। लिखना क्या है आपने, 212, ठीक है, 212 ये लिखना है अपने लेफ़्ट हैंड पे, ये अपने पार्टनर के लिए, उनके दिल में इमोशन जगाने के लिए, ठीक है। एंजल नंबर होते हैं, ये सब काम करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या एनर्जी निकल कर आती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये एनर्जी है, आपका जो पार्टनर है आपका साथ देना चाहते हैं। आप एक फैमिली हो, बच्चे भी हैं आपके, और आपका ढाल बनकर आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं। आप दोनों का, बच्चों का, अपने परिवार का वो ख्याल रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है आपका ख्याल रखना चाहते हैं और ढाल बनकर रहेंगे आपके आपके साथ, आपको आपका सहारा बनना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आप जो हो काफ़ी मायूस और बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और बहुत सारे बैगेज जो बीते दिनों में जो भी सिचुएशन आई थी, बहुत ही टर्म्स कंडीशंस ऐसे हुए थे जो अनहेल्दी थे, एकदम बेयर नहीं कर सकते थे आप जिन चीज़ों को, उन सब को फिर भी आप ऐसे बैगेज बनाकर आप लेकर जा रहे हो, चल रहे हो, साथ में चल रहे हो, लेकिन आप, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है पुरानी सारी चीज़ों को भुलाकर एकदम साथ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है, अच्छा हो सकता है आगे चलकर, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर आपका साथ दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करना होगा आपको, ठीक है। और बिल्कुल मिलकर चलना चाहते हैं। सिचुएशन तो ऐसा होता है ना, बदल जाती है, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, और कभी कभी इंसान भी बदल जाता है। जो बुरा इंसान था वो अच्छा बन सकता है, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ ये कार्ड बहुत होपफुली है कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, आपका पार्टनर आपका साथ देंगे, आपका मैरिज हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैरिज हो जाएगा बोला तो सच्ची में जिन जिनके मैरिज अभी इनकम्प्लीट है, जिन जो अभी हुए नहीं हैं आप लोगों के मैरिज, है ना, आप लोग एकदम पिक पर हो कि मैरिज हो जाए हमारा, इसे विश कर रहे हो तो ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है बिल्कुल कंप्लीशन को बताता है, आपका जो विश है वो पूरा होने को डिनोट करता है। तो जो भी आप लोग जिस वजह से अभी शादी रुकी हुई है, आप लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है, रीयूनियन नहीं हो पा रही है, खुद से भी बात कर लीजिए, खुद भी एफर्ट लगाइए, दूसरे के भरोसे में मत बैठिए। आप खुद पहले पहले आप पहल करो, खुद अप्रोच लगाओ, खुद ही एफर्ट लगाओ, एक्शन लो, है ना। एक्शन लेने की ज़रूरत है, ज़रूर पूरा होगा आपका ये। क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको पूरी अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, इसको आप क्लेम ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आप दीजिए, अपने पार्टनर को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए कि वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर आपका साथ देने का सोच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिविटी कैसे आती, इसी तरह से आती, एक छोटी सी उम्मीद होती है, उसको हमको हवा देना होता है तो बड़ी फुलफिलमेंट में बदल जाती है फिर, ठीक है। जैसे छोटी सी चिंगारी को हवा देते हो तो बड़ा आग बना देता है ना, तो ऐसे छोटी सी उम्मीद को, उसको रिस्पेक्ट दे के ना, मतलब उसकी कदर करके जो है ना आपको आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और जो हम आगे देखते हैं, ये पेज ऑफ पेंटिकल है ये। इमेच्योर हैं आपके पर्सन, इमेच्योर हैं, लेकिन जितना भी वो कर सकते हैं आपके लिए बहुत करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में ग्रोथ, हैप्पीनेस देखते हैं और सक्सेस भी देखते हैं उसमें। करियर में भी आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आप दोनों का साथ रहा ना तो करियर में भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी है इसमें, ठीक है। इमेच्योर हैं, देखो पार्टनर छोटा बड़ा होता ही है एज में ना, छोटा बड़ा होता ही है, कोई बराबर एज के कभी कभी होते हैं, रेयर होता है ऐसा केस। तो आपके पार्टनर आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं उम्र में, अगर छोटे नहीं हैं तो उनमें बचपना है तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारी आते इंसान समझदार बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ओके। आगे हम देखते हैं द एम्परर। कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है एम्परर की एनर्जी में स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर हैं। अब ये जो पार्टनर है आपका मैच्योर है, ठीक है, सबकी अलग अलग एनर्जी आ रही है। सो नॉलेज रखते हैं, मैच्योरिटी उनके अंदर काफ़ी, वो समझदार इंसान है, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो इस तरह केयर करना चाहते हैं कि मतलब आपको बहुत हुक्म चलाएंगे आपके ऊपर, ठीक है, आपके अंदर हुक्म चलाएंगे, क्योंकि
वो सोचते हैं, वो जो करते हैं ना उनको बेस्ट लगता है। मैं संभाल सकता हूँ, हाँ मैं संभाल सकता हूँ, इस टाइप की एनर्जी होती है कई लोगों में ना। अरे तुम क्या करोगे, लाओ मैं ही कर देता हूँ, होते हैं ना जैसे। तो इस तरह का जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी। तो थोड़ा सा ईगो हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। एम्पर वो होता है जो अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जिन अपने खुद के प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं, अपने मुताबिक जो है लाइफ को जीते हैं, अपने लाइफस्टाइल होते हैं उनके, ठीक है ना। और जो है बहुत अच्छी दिशा में काम करते हैं, ये नहीं कि कोई गलत दिशा में काम करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी दिशा में करेंगे, ठीक है ना। समझना होगा आपको भी ये बात बिल्कुल। ये जो मेजर अरकाना का कार्ड है, इसलिए बहुत ही पावरफुल कार्ड है। फिर अगर आपका किसी का पार्टनर इस एनर्जी में होगा ना, तो यू आर सो लकी, समझे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। अब ऐसा यहाँ पे यह शो कर रहा है कि बहुत उनके जीवन में जो है ना वेल्थ की कमी नहीं है, अबंडेंस है वो, ठीक है ना। कभी आप उनके लाइफ में होंगे तो बहुत अबंडेंस हुए होंगे आप लोग, ठीक है। समटाइम्स उन्होंने आपको इग्नोर भी किया हो सकता है, ठीक है, इग्नोर किया हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर वो ध्यान देते थे ज़्यादा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गेन कर लिए, अचीव कर लिया है, और सोच रहे हैं कि बहुत अचीव कर लिया है मैंने, ठीक है, ऐसा भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब तो काफ़ी हो गया, बहुत कर लिया है मैंने। और जो जिसको इग्नोर किया था उसकी उसको उसकी भी वैल्यू होती है उनको, कभी कभी तो उसकी वैल्यू होती है उनको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप उनके अपने हो, ठीक है, आप उनके अपने हो। तो अपनों को जो है ना कभी कभी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, ठीक है ना। आपको उनका साथ देना है, और उनकी खुशी में आपको भी अपनी खुशी जो है शामिल करना है, मिल के करना है। बहुत अबंडेंस है, क्योंकि ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ है, बहुत हैप्पीनेस होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ओके। और मैं देखती हूँ आगे, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ थॉट्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, ऐसे थॉट्स हैं कि अगर आप उनका साथ देते हो ना तो बहुत कामयाबी मिल जाएगी आप दोनों को, उनको भी। वो अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त कि आप अगर उनके साथ आते हो ना, ये ऐसा हो जाएगा, बाई गॉड, अगर तेरा साथ मिल जाए ना तो ये कर लूँगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा, इस तरह की एनर्जी में है वो, ठीक है ना। और जीत उनको मिल सकती है, आपका सपोर्ट उनको, उनका स्ट्रेंथ है, आपका साथ उनका स्ट्रेंथ है। और वो आपको जल्दी ही आपको अप्रोच करेंगे, आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे। कुछ बहुत सारे उनके माइंड में गुड थॉट्स होते हैं ना, जैसे वो चीज़ें उनकी है आपके साथ। वो अपना ग्रोथ देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है ना, कि आपके साथ वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, ऐसे थॉट रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह की उम्मीद है कि वो आपसे ज़रूर बात करेंगे और आप उनका साथ देंगे, वो इस उम्मीद में है, ठीक है। द स्टार, हाँ मेजर अरकाना का कार्ड है ये भी, ठीक है ना, 17 नंबर का मेजर अरकाना का कार्ड है। बहुत आप जो हो ना, आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आप कितने ट्रांसपेरेंट हो, आप खुल के बात करते हो। जो भी अगर इन दिनों कुछ बात हुई है आपकी, आजकल में बात हुई है, तो अगर नहीं भी हुई है तो 17 घंटे में आपकी कोई कॉल मैसेज आके आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि आप क्लियर कट रहते हो, आप जो है ना एकदम क्लियर रहते हो, चीज़ों को छुपाना वो पाना नहीं जानते हैं आप, क्योंकि लॉयल हो आप बहुत ज़्यादा। ट्रांसपेरेंट बंदा कैसे होता है, लॉयल होता है, कुछ रहता है उनका ट्रांसपेरेंट, इधर से भी सब कुछ दिखेगा, उधर से भी सब कुछ दिख जाएगा उसका, नहीं। ट्रांसपेरेंट बंदा कैसे होता है, वो कुछ छुपाता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी जो भी होगा सच सामने रहता है उसका, ठीक है। तो इस एनर्जी में देखते हैं, और बहुत पावरफुल होते हैं ऐसे लोग, बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है ना, तो फिर एनर्जी वहाँ पे खर्च हो जाता है ना, फिर इंसान थोड़ा ऐसे डिमोटिवेट सा रहता है। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट रहते हो तो एक पावरफुल एनर्जी में होते हैं आप, ठीक है। बैलेंस जानते हो, आप बैलेंस बनाते हो, चीज़ों को नर्चर करते हो, नर्चरिंग पावर भी है आपके, जैसे प्लांटिंग वगैरह भी करते हैं आप, जैसे किसी भी चीज़ को, नेचर को आप नर्चर करते हो, नेचर से आप लव करते हो, बहुत पावरफुल पर्सन हो, स्पिरिचुअल भी हो, 7 चक्रास के ऊपर भी आपने बहुत काम किए हुए हैं,
तो ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बिल्कुल हाँ जी है कार्ड, ओके, हाँ जी वाला कार्ड है, ओके। आपका पार्टनर आपका ज़रूर साथ देंगे और आपको भी उस हिसाब से उनको रिप्लाई देना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे देखेंगे। देखिए, उनको थोड़ा रिस्क लगता है। रिस्क क्यों है, ज़िंदगी है तो रिस्क होता ही है ना, तो ऐसे ही कुछ है थॉट उनके। और प्रेयर करते हैं, सरेंडर करते हैं यूनिवर्स के आगे, अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया हुआ है और बहुत सारे उम्मीदों के साथ रहते हैं। रिस्क लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं कर लूँगा, मैं पा लूँगा, ऐसी उम्मीद में रहते हैं। यूनिवर्स को प्रे करते हैं कि आपको जो है वो पाना चाहते हैं, ठीक है। मेरी खुशी जो है मुझे दे दो, मैं हैप्पीनेस के साथ रहूँगा, और जो जैसा मैं पहले रहता था, ये कोई और फैमिली को भी देखते होंगे तो ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए। तो किसी और भी फैमिली को, बच्चों को जाते हुए देखते होंगे ना जैसे, तो उनको आप याद आते हो, आपकी फैमिली उनको याद आ जाती है। तो प्रे करते हैं उसी टाइम, ईश्वर से प्रे करते हैं कि भाई मुझे भी मेरा परिवार, मेरा प्यार मुझे भी लौटा दो। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो मेरे को जो है माफ़ी भी दे दो, और मुझे मेरा परिवार दे दो, वापस दे दो। मैं देख लूँगा, मैं रिस्क ले लूँगा, मैं संभाल लूँगा, है ना, ऐसे वो सोचते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास काफ़ी सारे किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है। वेल्थ, ये वो कार्ड है, धन दौलत शोहरत पैसा रुपया मनी, जो कुछ भी आप जो भी बोलते हो ना, मनी को जो भी आप लोग बोलते हो, रुपीज़ डॉलर दिनार, जो कुछ भी हैं आपके, अ, वो उनके पास ना भर भर के हैं, ठीक है, भर भर के हैं। और इतना भरा हुआ है ना कि उनको बहुत प्राउड होता है, और उनको नेगेटिव हुए पर प्राउड होता है। मैंने किया है, मैं बिज़ी हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि एटीट्यूड आ गया उनके अंदर, ठीक है। जो जिस एटीट्यूड की वजह से ना थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता है आपको उनसे बात करने के लिए। और उन्होंने जो है अपने अपने मैं ही मैं हूँ, मतलब उनको जो दूसरों को जो ज़्यादा वो भाव नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ही ज़्यादा वो समझते हैं, ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी है फ्रेंड्स, ठीक है। हम आगे देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स जो है, दिल में बहुत सारा प्यार है उनके दिल में, ठीक है। इमोशंस बहुत है उनके दिल में आपको लेकर, तो जल्दी ही वो आपसे मिलेंगे। आपकी तरफ कदम उठ चुका है उनका, ठीक है ना, पहुंच रहे हैं आपकी तरफ, आपसे मिलने के लिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। और अपना दिल का हाले दिल बयां करेंगे, आकर मिलेंगे आपसे, बहुत इमोशनल होगा। और साथ ही में ना उनसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, है ना, जो भी मैं इमेच्योर था ना, मैं थोड़ा सा इस तरह से भी कुछ कह सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आप क्या हो गया तो माफ़ कर देना आप, ठीक है, माफ़ कर देना। अगर माफ़ करने के सिचुएशन, अगर माफ़ करने वाला होगा तो ज़रूर कर देना। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं लास्ट में 2 कार्ड लेती हूँ, आपको बहुत मिस करते हैं, द एम्परर और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे, 3 दिन 4 दिन, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, इसके बीच में ही आपसे उनकी बात होगी, उनसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। और जो भी बातचीत करोगे आप लोग मिलकर करोगे। आपके पास क्यों आ रहे हैं भाई साहब, क्यों आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आपको जो है ना बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी जो मदरली नेचर, आप कितना केयर करते थे, डिवोटी थे आप उनके लिए, दिल अच्छा था, प्योर हार्ट थे आप, ठीक है। बच्चों बच्चों जैसा आपने उनको संभाल के रखा है, ठीक है। एक बच्चा बच्चा को कितना केयर कर सकते हो आप, उतना केयर आपने उनसे ज़्यादा ही कर दिया। और इतना आपने अबंडेंस कर दिया आपने उनको ना, हेल्प किया, छोटी छोटी चीज़ों में आपने उनकी हेल्प की, मदद की, मोटिवेट भी किया, उनको टूटने नहीं दिया, सहारा दिया, हर मोड़ पर आपने उनका सहारा दिया। तो बहुत आप गुड लुकिंग भी हो, ब्यूटी विद ब्रेन हो आप, ठीक है। और बहुत ही फ्रूटफुल आपकी ज़िंदगी, इंडिपेंडेंट हैं आप, सारा डिसीज़न आप खुद ही ले सकते, कोई आपके ऊपर किसी का वो नहीं है कि भाई बाउंडेशन नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आप, घर वाले भी आप पर भरोसा करते हैं, अगर पार्टनर के अलावा घर वाले भी ना, आपके फैमिली मेम्बर्स भी, जो मदर फादर सिस्टर्स सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा करते हैं कि आप इतने समझदार हो, आप गलतियाँ नहीं कर सकते। अगर कुछ करते हो ना तो
किसी के लिए अच्छा ही करोगे आप। इस तरह की आपकी कार्ड आई है, और जिसको ना आपके पार्टनर से बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, आपको दिल से मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। और वही बात है कि आपके साथ जो भी सपने सजाए थे उन्होंने, जो अधूरे रह गए थे ना, वो तो पूरा तो करना ही है। तो क्या सपना सजाया था भाई? आपको अपनी दुनिया मानते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करेंगे आपके साथ। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, मैं रिस्क ले लूँगा, मैं करूँगा, लेकिन करना है करके दिखूँगा, मैं रिस्क लूँगा, करूँगा ही करूँगा। शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, अदरवाइज़ तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, फैमिली सुंदर, हैप्पी, इंटरटेनमेंट बहुत होगा आपकी ज़िंदगी में, और घर बार सब सेटल्ड हो आप लोग, ठीक है। इस तरह की लाइफ आप जीने वाले हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। तो हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। देखिए, अगर आप अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, तो ईश्वर भी आपका बहुत साथ देते हैं, ठीक है ना। देखो, दुख सुख तो सबकी ज़िंदगी में आती है, आंसू बहाना पड़ता है सबको, कुछ किसी ना किसी रीज़न से। किचन में जो खाना बनाते बनाते कई बार हाथ कट जाता है, सब्जियां काटते काटते, उसमें भी कई बार ऐसे रोना आ जाता है, सारी चीज़ें याद आ जाता है और रोना आ जाता है। तो मैं और थोड़ा स्पिरिचुअल वे पर हम देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी। देखिए, बिल्कुल ये और ये कार्ड ना, बिल्कुल ये और ये कार्ड ना एक ही जैसा है, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये और ये कार्ड ना बहुत एक ही जैसा है। ये सांसारिक है लेकिन है स्पिरिचुअल ये भी, ठीक है ना। और ये तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे पर ही आपको डिनोट करेगा ये कार्ड। देखिए, पैसे से ही आप सिर्फ मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका दिल कितना अच्छा है वो भी देखता है, हर कोई देखता है कि आपका दिल से आप करते हो। अगर किसी को आप पैसे से मदद करते हो तो दिल से करते हो, यानी कि एटीट्यूड में आके करते हो। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, बहुत एटीट्यूड में आके किसी को मदद भी करता होगा ना, बहुत एटीट्यूड में आके करता है। तो ये जो कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड, सिर्फ मनी से ही आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो। दिल से दो मीठे बोल बोल देना भी उसके लिए इतना हेल्पफुल हो जाता है ना, वो वाली बात है आपके अंदर, ठीक है। आपने लेकिन उनके लिए वही सब कुछ किया है, माँ जैसा प्यार दिया है, मदरली, मतलब एक बच्चे को जैसे प्यार देते हैं उस तरह से आपने प्यार दिया है। उनके फैमिली को भी आपने देखो संभाला हो सकता है, अपने फैमिली, उनके फैमिली को भी आपने संभाला हो सकता है, ठीक है ना। और बहुत कुछ किया है जो गिनना मुश्किल है, बहुत कुछ किया है। छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी मदद करना, छोटे छोटे सी हेल्प करना, जैसे जैसे कि होते हैं ना छोटे से, जैसे क्या बोलूँ आपको, अगर किसी को आप चाय बना कर भी दोगे ना, तो वो जो जो बंदा थका रहा आएगा ना घर में, उसको चाय मिल जाएगी ना घर पे, उस इतना सुकून दिया, धुआं देगा वो बंदा ना। तो इस तरह की भी चीज़ें आपने करी उनके लिए ना, छोटी छोटी चीज़ें। और बड़ी से बड़ी आपने अखंड जोत जलाए उनके लिए, विशेष मांगे, मंदिरों में, भगवान के मंदिर के आगे आपने बहुत अष्टांग नमस्कार करके ईश्वर से प्रे भी किया कि उनको अबंडेंस कर दो, है ना। तो ये सब कुछ किया है आपने उनके लिए, और रेमेडीज़ वगैरह भी किया आपने, ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत करा आपने, ऐसे दुआएं दुआएं करी आपने उनके लिए, और आज वही सब चीज़ों को वो मिस करते हैं आपको। चलो आगे देखिए, द माइजर की एनर्जी में क्या है कि 4 नंबर का कार्ड मैं बता देती हूँ आपको। ये एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मेरा दीप जो है जल्दी रहना चाहिए, दीप जो है मेरा। द माइजर का कार्ड जो है ना फ्रेंड्स, 4 नंबर का है, ठीक है। तो 4 दिन में भी आपकी उनसे बातें, यहाँ पे हो ही गया 4 नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग पूछते रहते हैं ना कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी, तो ये नंबर्स जो आते हैं उनसे आप मैच कर लेना, ठीक है। तो माइजर का कार्ड में क्या आपको देखने को मिलता है? एक अच्छा वाला इंसान, इतना लगा हुआ था, मेहनत कर करके ऐसे ही कर रहा था, इतने संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली है। जैसे इस कार्ड से आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं, इन दोनों कार्डों को ना आप बिल्कुल मिला सकते हैं ऐसे करके। इतना इतना उन्होंने धन दौलत इकट्ठी करी, इतना वो कर लिया उन्होंने कि एक किला सा बना लिया है, जहाँ जिसके अंदर उन्होंने इतने अपना खजाना भर लिया। तो बाहरी दुनिया से वो बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। अब जो है उनकी इतने धन इकट्ठे करके क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वो धन दौलत खा तो नहीं सकते, पैसा आपने कितना इकट्ठा कर लिया, खा तो नहीं सकते उसको, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर ली, ईगो में आके उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर ली। भाव खाते हैं ना कई लोग, भाव खाते हैं, बात करना भी पैसा लगता है जैसे करते हैं,
तो इसी टाइप की उनकी एनर्जी थी। अब आज जो है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, कोई बात भी नहीं कर रहा उनसे, बस पैसे का मुँह लेके पैसे को गले से लगा के और अपना पर्सनैलिटी ख़राब करके अजीब से बैठे हुए हैं भूत बन के, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, ठीक है। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, ये ऐसा कार्ड है कि ये किसी के आगे झुकता नहीं है ये बंदा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, झुकता नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मानता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपना खोने नहीं देता है। तो उसको समटाइम्स ये भी उसको पता लगता है कि जैसे कि लोग तो बहुत मतलब ज़माना ऐसा है ना कि कई लोग जैसे अमीर बन जाते हैं ना, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा लोग अमीर बन जाते हैं, ठीक है। मान लो कि पैसे धन दौलत हो जाता है, और उनकी तो एटीट्यूड वैसी है कि भाई वो घमंडी हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक होते हैं लोग, है ना, बंदे। और जो है अब लोगों को ये है कि भाई ये तो ईगो में रहता है, इससे क्या बात करना, ईगो में रहता है, ईगो में रहता है, इस तरह की ना कमेंट करते हैं, उनको बुरा बुरा भला ही बोलते हैं, कोई अच्छा नहीं बोलता है। तो अब आप जो हो ना, उनको जो है आपको पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, ठीक है। धन दौलत रुपया पैसा कमाना ऐसे नहीं होता, में एफ़र्ट लगते हैं, दिन रात एक करते हैं, और जिसके अंदर ये जुनून आ जाता है ना, वो सोता भी नहीं, खाना पीना भी भूल जाता है। तो आप जो है ना उनको जानते हो कि अ, उनकी जो है आपको वैल्यू वैल्यू है, और आप जानते हो। तो इस बात से ना उनको पता है कि आपको वैल्यू है, क्योंकि आप साथ खड़े थे उस टाइम, ठीक है, साथ खड़े थे। और इस मामले में उनको कुछ नहीं कहना होता है कि भाई जान जाए, मतलब कई लोग होते हैं ना कि भाई अपना ईगो छोड़ दे, इतना सुधर जा बोलते हैं ना। देखो कई के ना अपने प्रिंसिपल होते हैं, इस बात को आपको समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। कई लोग अपने प्रिंसिपल्स को लेकर जीते हैं, जैसे कि आपका एक रूल है, एक लाइफ स्टाइल है, आप जियोगे ना उसी तरह से जियोगे ना। कई लोग अब वही जीते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये क्या जी रहा है, ऐसे इसको बदल ले, अपने आप को सुधर जा बोलते हैं ना। तो आपका जो पार्टनर है सुधरने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे रहूँगा, चाहे मर जाऊँगा लेकिन मैं ऐसे रहूँगा, इस टाइप का उनकी एनर्जी है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इस तरह की एनर्जी में भी है वो, ठीक है ना। और बुरे वाला एनर्जी नहीं है, सॉरी बुरा वाला एनर्जी नहीं है, बुरा वाला कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक इंसान ने ना जो ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किया धूप में, बोलते हैं ना, वो जिसको समझ में आएगी सिर्फ उसी को ही समझ में आएगी कि क्या स्टोरी है। आई होप आगे हम बढ़ते हैं। देखिए माइंड माइंड जो है ना, देखो सबको सारी बातें नहीं समझ में आती है ना, आपकी लाइफस्टाइल सबको नहीं समझ में आती ना जी। और आपने अपना माइंड ऐसा ही बना लिया, आप दुनियादारी नहीं समझ रही है, आपको दुनिया नहीं समझ रही है, ठीक है। दुनिया नहीं समझ रही है तो आपको कोई परेशानी होती है, अरे मुझे क्यों नहीं समझते हैं लोग, मैं इतना बुरा हूँ, इतना गंदा हूँ मैं, मुझे क्यों नहीं समझ रहे लोग, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी में बहुत ज़्यादा थॉट में आपके पार्टनर हैं, उनका दिमाग से बहुत उन्होंने दिमाग चलाते हैं, सही बात है वही। जो अबंडेंस होते हैं, कई लोग प्यार को छोड़कर अदर अबंडेंस होते हैं, तो उनका दिमाग लगता है। प्यार में अबंडेंस तो सिर्फ दिल लगता है उसमें, ठीक है। सो जो है द क्रिएटर का कार्ड क्या बताता है कि आप क्रिएट कर सकते हो। देखो अवेकनिंग हो रही है अब से, अब ठीक है ना। अब जैसे ये कार्ड में भी एक तरह की अवेकनिंग है, ठीक है ना। और इसमें जो है अभी कुछ कह नहीं सकते, आपको मिस करना सब कुछ उनकी ज़िंदगी में है, और कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, बहुत दिक्कत होती है ना भाई। फील्ड में रहना, कोई एक तरह अपना लाइफस्टाइल किसी के आगे शेयर करना बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये जो कार्ड में आपको ये देखने को मिलता है कि अवेकन होते हो आप, ठीक है, अवेकन हो रहे हैं। और आपके पार्टनर ऐसी इसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ करके देख लिया दुनियादारी में, धन दौलत रुपया पैसा करके सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, सब कुछ करके देख लिया। अब जो है उनको इस तरह से अवेकन हो रहे हैं कि अब इससे ऊपर उठना है मेरे को। धन दौलत पर्सनैलिटी क्या है, इंसान हमेशा जवान नहीं रहता है, ठीक है। आखिर क्या नहीं है हमारा, आखिर क्या चीज़ जो है हमारे साथ जाता है, तो एक मन की शांति। अगर आप मन से सुकून से रहते हो तो वही आपका साथ जाएगा। इस तरह की अवेकन उनको हो रहा है, ठीक है। अब कितना क्रिएट करेंगे, सब कुछ क्रिएट कर लिया, दिन रात एक करके उन्होंने क्रिएट कर लिया।
तो अब उनको अंदर से ये अवेकन हो रहे हैं कि आखिर में जाना कुछ नहीं है, हमारे साथ जाना कुछ नहीं है, कोई किसी के लिए परमानेंट नहीं होता है, हम भी खुद के लिए परमानेंट नहीं है। तो एक सुकून भरा ज़िंदगी जो है ना उसको जिया जाए। और आगे देखते हैं। हाँ, अब जो है मिस भी तो करते हैं ना, आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, ठीक है, मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेच्योरनेस आ जाता है इस कार्ड में, ठीक है। अवेकन इंसान कब होता है? जब वो अकेला होता है, ठीक है, अकेला पड़ जाता है, कोई उसको नहीं समझता, कोई उसका साथ नहीं देता, तब वो अकेला पड़ जाता है इंसान। अकेला पड़ जाता है तो अब ऐसे में कोई ना कोई याद तो आता ही है ना, तो आपकी याद आती है उनको, हमेशा उनको आपकी याद आती है। बेशक कहते हैं ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको हमेशा आपकी याद आती है, आपको ढूंढती है, उनकी नज़रें आपको ढूंढती है, वेट करते हैं, ठीक है। अकेले में इंसान दो तरह से आगे बढ़ता है, या तो पर्सन को अपना मिस करता है या तो ईश्वर को याद करता है, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग एनर्जी आई है। पॉसिबिलिटीज़ जो है, आप जो है कितना ग्रोथ आप देख सकते हो, आपके पार्टनर आपके अंदर, आप दोनों ही कितना अपने अंदर ग्रोथ देखते हो कि कितना आगे बढ़ सकते थे आप, ठीक है। आगे बढ़ सकते हो, उन अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो जो आप लोग करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। उन सब चीज़ों को आप लोग पा सकते हो, अभी भी वक्त है, कर सकते हैं। जो सपने सजाए थे आप लोगों ने, उन्हीं को याद कर रहे हैं, ठीक है। फ्लावरिंग अलाउ करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा, अपना पैटर्न को चेंज करना होगा। अगर आपने बीज बोया है तो उसको खिलने के लिए आपको अलाउ करना होगा, ठीक है ना। अगर प्यार किया है, किसी को पसंद किया है, तो उसको अपना बनाने के लिए अपने आप को अग्री करना होगा। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मैं 2 कार्ड लूँगी, एक लास्ट कार्ड और एक बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है ना। एक तो देखो, ये एक कार्ड ये आया है और बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड ये आया है, इंटेंसिटी भी आया लास्ट में। जुनून भरा आप लोगों का रिश्ता है, बहुत ही हायर लेवल का है। 5 नंबर का कार्ड है और ये भी 6 नंबर का कार्ड है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट जो है, इसमें पुराने जो बैगेज है ना वो लेके चलना, मेमोरी भर गया है उनका, ठीक है। एक डिवाइस मेमोरी जताना है, वो भर चुका है उनका, उसको लेके चले जा रहे हैं, उसको अब भुला देने की बारी है, भुला देने की ज़रूरत है उसको। वो क्या बोलते हैं उसको, जो है हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। हील करने की ज़रूरत है। हील कैसे होंगे? तो अब अकेला इंसान, देखो समटाइम्स अकेला इंसान जो है हील हो सकता है, ठीक है। आप थोड़े अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना इस दुनिया में, कोई स्ट्रांग होता है, कोई स्ट्रांग नहीं होता है, और कोई दोनों मिलके जो है चीज़ों को संभालते हैं, ठीक है ना। तो अब लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कब उनका ये जो है, इंसान शायद पूरी ज़िंदगी भर ही कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, एक छाप तो तासीर तो रहते ही हर चीज़ का, ठीक है। अच्छा या बुरी चीज़ों का करने का एक तासीर रहता है कि भी हमेशा याद रहता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भूल गया हो इंसान, पूरा एकदम दिमाग से निकल ही गया हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं उनकी। और जब आप उनसे मिलते हो, आप दोनों जो है ना सोलमेट हो आप लोग, ठीक है, सोलमेट हैं। तो ये प्यार की उस गहराई को आप समझते हो, दोनों ही ना प्यार की उस गहराई को समझते हो। आप दोनों जो ना एक हो चुके हो, ठीक है, आप दोनों एक हो चुके हो। अब उस एक होने के बाद जो गहराई एक मिलती है ना, एक फीलिंग्स आती है, एक समझदारी आती है ना, सुख दुख का एक समझदारी का जो आप अवेकन होते हो ना, उस पल को वो बहुत मिस करके ना आपको मिस कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हो और डिवाइनली आप गिफ्टेड हो, एक दूसरे को आपको ईश्वर ने गिफ्ट किया है, तो एक्सेप्ट करना बनता है ना, एक्सेप्ट करो आप लोग, ठीक है। अब प्यार अगर डीपली प्यार है ना तो वो ईश्वरीय बन जाता है। तो अब ये जो प्यार है ना, मिलते हो दोबारा से आप लोगों का मुलाकात होती है, आगे बढ़ते हो, तो ये उस वे पर बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा बढ़ेगा? क्योंकि आप लोग गाइडेंस ले रहे हो,
टैरो आप देखते हो ना, उसमें ये सब गाइडेंस वहाँ से मिलती है आपको, ठीक है। और भी जगहों से मिलती है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलती है, लेकिन टैरो में अगर आपने देख लिया है तो आपको यहाँ से भी मिलेगा। ओके, तो ये कार्ड आपका गाइडेंस का कार्ड है, डिवाइन से, एंजल आंसर से मैं पूछ रही हूँ कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है, वो बताएंगे आपको, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से लेकर 1 साल तक के अंदर अंदर ना आपको इस रिश्ते में कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अभी थोड़ा बहुत बातचीत होगी, इन दिनों थोड़े बहुत बातचीत करोगे, कॉल में, टेक्स्ट मैसेज, चैटिंग करोगे, फिर मुलाकात करोगे, ऐसा होगा। और फिर थोड़ी सी कन्वर्सेशन थोड़ा बढ़ेगा आगे, है ना। और धीरे धीरे मुलाकात बढ़ेगी, ऐसे कर करके ना 1 साल भर के अंदर ही आप लोगों का ये रिश्ता पक्का हो जाएगा और जीवन को आगे बढ़ाने लग जाओगे आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ोगे फिर, ठीक है। तो ये थी, ठीक है, आपके आहा। तो और थोड़ा सा ये चैनल्ड मैसेज हम देखते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से चैनल्ड मैसेज क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, देखते हैं हम। मैं ये देख लेती हूँ कि क्या कहते हैं। स्टार पावर, बिल्कुल आप एक स्टार की तरह समझते हैं आप, वो आपको लॉयल फीमेल, अगर आप फीमेल है तो आप लॉयल हैं, अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो वो लॉयल है, ठीक है। यू एंड मी आर द वन, बस इतना ही लेना ज़रूरी होता है, तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलनी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आप और दोनों मिलके क्या हो, एक हो, आप दोनों एक हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा ब्लेसिंग्स दे देंगे हम, ठीक है ना। जो भी नेगेटिविटी है छोटी मोटी चली जाए, वो ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है आज के कार्ड में, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। जो भी आप लोग देख रहे हो बहुत लकी हो आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा हील कर देते, नेगेटिविटी दूर चला जाए, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी से चले जाओ वो। और जो है डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेसफुल आए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस आए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम मणिपुर चक्र को हम हील करते हैं, रम मंत्र का जाप करेंगे, 3 रिपीटिशन करेंगे। डीप ब्रेथ लेना है, अपनी नाभि से नीचे तक आपको सांस भरना है, और चक्रा जो है आपके नाभि से थोड़ा सा ऊपर फील करना होगा आपको, और कलर उसका जो है येलो डिनोट करता है, एंड इमेजिन करना है आपने मणिपुर चक्र में, ठीक है ना। और लंबी गहरी श्वास और सुरीली ध्वनि में हमने बोलना है, और स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है, एकदम बॉडी को रिलैक्स रखना है, और स्पाइनल कॉर्ड को आपको सीधा रखना है, चिन को हल्का सा उठाना है, और जाप हम शुरू करते हैं। रम 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 थैंक यू सो मच। और ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स, करंट एनर्जी आपको लेकर। क्लेम ज़रूर करना है अपने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है अपने। और जिन जिन के मनी प्रॉब्लम है उनको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर से आपको 808 लिखना है, ठीक है। चैंटिंग भी कर सकते हैं उसका। इससे आपके धीरे धीरे डे बाय डे आप एकदम पॉजिटिव होकर आपको करना है। बिल्कुल ऐसा सोचना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, अब मैं अबंडेंस हो चुका हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव फील करना है, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ को होने का एहसास करते हुए अगर हम करते हैं ना, तो ज़रूर प्रकट हो जाएगा वो, ठीक है। और भरोसा रख के करना होगा, और ये फ़न नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने परिवार का बेहद ध्यान रखना है, प्यार भरा रखना है, परिवार में भी पेरेंट का ख्याल रखना, उनको केयर करना है, ठीक है। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके तो बहुत ख्याल रखना, उनका संभाल के रखना है, ठीक है ना। उनको अच्छे बुरे का रास्ता उनको गाइड करना है, ठीक है आपको। और ख़ुद को भी सेल्फ लव देना है और शाबाशी देनी है अपने आप को। ओके, बाय बाय।